हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट लाइक इन्वेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़। ओके, आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बहुत टेक्निकल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ऐसा होता है तो ऐसे स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई करना जो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से वो पुल बैक हो रहे हो, वैसे स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। और जिसमें सही से मोमेंटम दिख रही होती है, वहाँ पे वो स्टॉक में जब हम एंटर करते हैं तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 10 to 15 days और 1 month हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। मे बी 10%, 5%, 5% रिटर्न इन 20 days। वो बहुत अच्छा रिटर्न होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉप लॉस के स्टॉप लॉस सामने कितना है उसके हिसाब से। सो मैंने 4-5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मैं वो आपको समझाता हूँ। सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ ONGC। सो अभी ड्यू टू द क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहा है। आप तो ये देखोगे, इट्स अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, एंड ये जो है ना वो 200 EMA है। सो यहाँ से आप देखोगे 1 2 ये ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट इन द, वापस नीचे आया, ऊपर गया। तो आप ये देखोगे कि नीचे से ऊपर की ओर 200 EMA ONGC ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लास्ट है, अभी क्लोजिंग कहाँ पे है, तो ये 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग है, अराउंड 251। ओके, 251.77। अब ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आप देखो कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का 200 EMA है ना, ये उसके ऊपर है यू। एंड आप ये थोड़ा पैटर्न देखोगे तो एक अप ट्रेंड में जाता हो ऐसा दिख रहा है। ओके, सो द बेस्ड ऑन द वीकली एंड द डेली टाइम फ्रेम, यदि हमें ये स्विंग ट्रेड करना है तो यहाँ पे ये जो है 2 वीक्स लो जो 235 है, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो आई एम मार्किंग एज अ रेड। ओके, एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी हियर। ओके, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 273, एंड द सेकेंड टारगेट यहाँ हम रख सकते हैं। एंड ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब ये हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते, तो स्टॉप लॉस आपको रीमॉडिफाई करना हो, छोटा स्टॉप लॉस करना हो बहुत क्विक, अब स्टॉप लॉस आप क्या बोलते हैं, रिवाइज भी कर सकते हो। ये केस में रिवाइज इन द सेंस कि जब आप यहाँ से एंटर करते हो 251 पे, और समझो कि कल के दिन ग्रीन कैंडल बनती है और ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा हो, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, फॉर एग्जांपल 255 के ऊपर क्लोजिंग होता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 200 EMA के नीचे, कोई भी एक कैंडल के नीचे आप रख सकते हो। सो दिस इज रिवाइजिंग द स्टॉप लॉस। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड द रिस्क कम हो जाएगा ये केस में। तो स्टॉप लॉस इस तरह आप मॉडिफाई कर सकते हो विद इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस। ओके, तो ये रहा। तो जन प्रोबेबिलिटी आप ये देखोगे ना, तो ये जो कल की कैंडल भी है ना, ये सेम जहाँ पे अगले दिन की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे आप देखो तो सेम वहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी। सो द प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि ये ऊपर जा सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब समझो कि गैप अप ओपन हो सकता है, या यहीं कहीं ओपन होगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह की एक प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ पे मतलब ये वर्टिकल लाइन पे आप देखो ना, तो एक दो और ये तीसरी बार ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर या ऑन द टॉप ऑफ द दिस यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इसमें एंट्री लेने के लिए आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो आपको इसमें एंट्री लेनी हो ना, तो इस तरह एंट्री आप ले सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ पे 3 डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये इसके ऊपर
15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोजिंग दे और दूसरी कैंडल, 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे यही जोन में, तो अराउंड 252 253 आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। ओके, एंड इसके ऊपर जाता है और ये 255 क्लोज करता है, तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो आप रिवाइज करके ये स्टॉप लॉस है उसकी जगह ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। टारगेट रहेगा 273 फर्स्ट टारगेट फॉर द स्विंग ट्रेड। फॉर द स्विंग ट्रेड 273 टारगेट रहेगा। एंड और थोड़ा जाओगे तो ये 330 का सेकेंड टारगेट रहेगा। तो आप जो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे इसमें, तो around 252, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड इसको आप स्टॉप लॉस कंसीडर करते हो, इसको भी कंसीडर करो, फर्स्ट टाइम इसको कंसीडर करो, फिर उसके बाद ये जब ऊपर क्लोजिंग होता है तो इसको रिवाइज कर देना, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है उसकी वजह से। तो द रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1.18, 1.18 मोर देन 1 है। ओके, तो ये एक बार इसके ऊपर 255 के ऊपर क्लोज हो जाए तो आप ये स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो टू 243 विच इज़ बिलो 200 EMA। एंड ये केस पे आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा 2.15, डबल आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे मूवमेंट होती है अप साइड, तो आप उस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड एंड द सेकेंड ट्रेड इज टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स आप इसमें इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। आप देखोगे ये अराउंड 38 39 40% नीचे है। ये जो क्लोजिंग है 39 40% टॉप से नीचे है। ओके, अब इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे 200 EMA के ऊपर है नहीं, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 200 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रोबेबिलिटी अप साइड जाने की ज़्यादा मुझे लग रही है बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। आप ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम के 200 EMA के जस्ट ऊपर ही अभी स्टेबल है। ओके, 200 EMA क्रॉस करके ऊपर स्टेबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी जाने की बहुत ज़्यादा है और ये केस में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये केस पे आप एंट्री जो अभी करंट है वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ये है ओके 711 to 13। स्टॉप लॉस ये जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये उसकी जो 2 कैंडल है उसके नीचे यहाँ पे दिस इज़ द सेफ स्टॉप लॉस। ओके, क्योंकि मोमेंटम आ सकती है तो स्टॉप लॉस टच करके वापस हो सकता है रिवर्सल, तो ये सेफ स्टॉप लॉस है। उसके बाद यदि ये ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप ये भी स्टॉप लॉस यहाँ से रिवाइज कर सकते हो इस तरह से। सो यहाँ पे एंट्री होगी। ओके, ये हुआ वीकली टाइम फ्रेम और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, एंड द सेकेंड टारगेट विल बी एट द टॉप, द फाइनल टारगेट विल बी हियर। ओके, ये होगा हमारे टारगेट्स एंड द एसएल्स। ओके, अभी आप देखोगे तो आप टाइम फ्रेम 1 डे पे चले जाओ आप, तो यहाँ से आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ये वाला, ये स्टॉप लॉस होगा 619 वाला। ओके, ये स्टॉप लॉस होने के बाद ये स्टॉप मतलब ये मोमेंटम अपसाइड होती है, ये 200 EMA ब्रेक कर लेता है, तो आप ये स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ। फर्स्ट यहाँ पे रिवाइज करो, फिर उसके बाद यदि ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है देन रिवाइज टू हियर। ओके, सी फिर वो मतलब CTC हो जाएगा आपका। इस तरह से ये ट्रेड आप ले सकते हो। सो द टारगेट विल बी हियर 712, द स्टॉप लॉस विल बी 616। ओके, ये 616 का SL होगा आपका, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे क्योंकि मार्केट डाउन था उसकी वजह से नीचे ओपन हुआ और पूरी ग्रीन कैंडल बना के
ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ये कंसोलिडेशन फेज़ है अभी भी उसके लिए, तो कंसोलिडेशन टूटने पर एक अच्छी सी मूवमेंट आ सकती है। सो द फर्स्ट टारगेट इज हियर, उसके बाद सेकंड टारगेट विल बी हियर। सो आप ये केस में रिस्क रिवॉर्ड देखो तो बहुत अच्छा रहता है। ये है ओके, 1 से ज़्यादा ही होगा, 1.2 है राइट। अब 1.2 है ये रिस्क रिवॉर्ड इनिशियली, लेकिन जब जब हमारी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में हमारा टारगेट है वो डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, तो आप उसको रिवाइज करते जाओगे से जैसे कि यहाँ पे कर दिया पहले, तो आपका 2.35 हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड। फिर आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कंसीडर, क्योंकि ये एक थोड़ा रिस्की ट्रेड है, ये भी ले सकते हो आप, इनिशियली लेना हो आपको कि ये जो बॉटम बना हुआ है, ये बॉटम बना हुआ है उसका लोको ऐसे, लेकिन इस पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एस एल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वरना ये केस पे इस तरह से आप ट्रेड लोगे फर्स्ट इनिशियली, मतलब जहाँ से आपने ट्रेड लेना शुरू किया, इस तरह से ट्रेड लोगे तो 1 जेम 10 का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। तो स्विंग ट्रेंड कर रहे हो तो ऐसा तो ये नहीं कि एक दिन में आपको निकलना है, इट विल टेक अ वीक, 15 डे, 30 डेज, उसके लिए सही एस एल होना ज़रूरी है। वरना इस तरह से छोटे छोटे एस एल तो रूटीन में हिट हो ही जाते हैं उसकी वजह से। सो ये चीज़ें, फिर आपको एस एल रिवाइज करना हो लेने के बाद, तो आप छोटी छोटे टाइम फ्रेम पे आप चेक करते रहोगे, जैसे कि ये कीज़ है, ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। अब ये कल कहाँ पे ओपन होता है वो डिपेंड करता है। यदि ऊपर की ओर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल कल मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे पे इसके ऊपर ही रहता है मार्केट, तो आप एस एल यहाँ पे ला सकते हो। सो ये चीज़ होती है विद द मार्केट, मतलब जैसे मार्केट उतरता है या बढ़ता है उसके हिसाब से हमें एस एल रिवाइज करना होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म के लिए सेफ साइड एस एल है। ओके, एंड द टारगेट की प्रोबेबिलिटी ये केस में ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें एक अच्छा एस एल होना भी ज़रूरी है। सो दिस आर द थिंग्स। आप एंट्री होगी 712 पे, फर्स्ट टारगेट 819, सेकंड टारगेट 996 एंड एस एल यहाँ पे होगा। ओके, इसके नीचे भी आप एस एल, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एस एल है, तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, छोटा एस एल रखना हो तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बन रही है, इसके नीचे एस एल रख सकते हो अराउंड 690, बिलो 690, बिलो 690 यू कैन पुट द एस एल फॉर दिस। एंड द गेल, गेल इज़ परफॉर्मिंग वेल। कल आप इसका गेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। गेल ने यहाँ पे 200 EM 200 ब्रेकआउट दे दिया था, फिर मार्केट डाउन होने की वजह से, एंड यहाँ पे ये केस पे जो रेड कैंडल दिख रही है वहाँ पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग था, 200 EM 200 क्रॉस करने पर एक हुआ था। एंड उसके बाद कल मार्केट डाउन था, फिर भी इसका क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में है विद अ हैमर कैंडल, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ हैमर कैंडल। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला है। गेल में आप इसके नीचे एस एल रख सकते हो अराउंड 183, 184। ओके, एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। ओके, जो भी करंट है 191 पे आप बाई कर सकते हो, 203 फर्स्ट टारगेट होगा, फिर सेकेंड टारगेट 224 एंड ये थर्ड टारगेट है। क्योंकि ये जो हमारे अभी के टारगेट्स है ना, वो सब क्या है, रिट्रेस्ट होने के बाद जो भी टॉप रेजिस्टेंस था उसकी ओर बढ़ रहा है मार्केट, उस तरह का है। तो ये तो मतलब बेसिक टारगेट कहला सकते हैं, मतलब ये होने ही है, क्योंकि अप मूव होने के लिए यहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा राइट। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी मोमेंटम थी लास्ट वीक में। ये एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है। ओके, तो इसके नीचे हम एस एल रख के इसके ऊपर का टारगेट रख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा एंड द थर्ड टारगेट विल बी दिस। ये ब्रेकआउट देता है तो फिर जो अपकमिंग टारगेट्स होते हैं ना वो एस एल बनते जाएंगे।
जैसे कि ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसकी ओर जा रहा है, फिर रिट्रेस्ट होके वापस जाता है, तो इसको हम एसएल कंसीडर कर सकते हैं। और वो केस में एसएल में 1-2 पॉइंट और नीचे आ जाना, जिससे कि रिट्रेस्ट हो तो हमारा एसएल टच ना हो, वो केस होता है, राइट? तो ये चीज़ होती है इसमें। सो दिस चार्ट इज़ ऑल गुड। ये 200 ईएमए के ऊपर है, हैमर कैंडल बनाई है, एंड द गेल सीम्स टू बी बुलिश। ये बुलिश मार्केट, बुलिश ट्रेड, सॉरी बुलिश स्टॉक है, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिंस 3-4 डेज। मोमेंटम है इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन है। यू फिर है इटर्नल। ये जो सारे स्टॉक्स हैं ना, ये सब स्टॉक्स ऐसे है कि टॉप जो बनाया था ना वहाँ से बहुत नीचे है, उसकी वजह से इसमें प्रोबेबिलिटी 10 to 15% और मूव होने के बहुत ज़्यादा है। यू आप ये स्टॉक्स देखो, तो ये इसका हाई है 305 का, भी 250 पे चल रहा है। एंड ये भी, ये जो करंट कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट, ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन के अंदर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। फिर ये रिट्रेस्ट हो रहा था, लेकिन मार्केट कल बहुत गिरा, उसकी वजह से ये भी गिरा, लेकिन क्लोजिंग इसने ये बॉक्स के बाहर दिया हुआ है। तो इसमें इसको हम स्मॉल एसएल चाहिए तो ये रखिए, सेफ एसएल चाहिए आपको तो इसके नीचे जाना चाहिए 230 पे। ओके, इसके 200 ईएमए के नीचे सेफ एसएल है, ये रिस्की एसएल रहेगा यदि आपको छोटे एसएल में ट्रेड करना हो तो। ओके, और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ओके, 263, एंड द सेकंड टारगेट विल बी, अब ये टारगेट डिसाइड, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी पॉइंट रख दो लाइन और टारगेट हो जाएगा। इसमें होता है कि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आ गया है, यहाँ भी आ गया है, तो ये वापस यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये वो ब्रेकआउट देगा, इसलिए ये फर्स्ट टारगेट है। ये ब्रेकआउट देगा तो जहाँ से प्रीवियसली ये ब्रेकआउट के पैरेलल में जहाँ से भी बहुत अच्छा सा सेलिंग आया होगा ना, वहाँ पे, वहाँ तक ये वापस इजीली जा सकता है, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है 2-3 दिन, 1 वीक, उस तरह से ये सब होता है। उसकी वजह से ये सेकंड टारगेट रहेगा, एंड देन द थर्ड टारगेट विल बी दिस 305। सो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा है, और इसका वीकली जो भी है, ये अभी बहुत रिसेंटली में भी, या इन 2021 ही ये मार्केट में है तब से। और ये आप देखोगे यहाँ से, ये वीकली कैंडल आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक की कैंडल तो बहुत अच्छी कैंडल बनाई हुई थी, पूरा ब्रेकआउट दिया हुआ है और उसके बाद ही क्लोज हुआ है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अपवर्ड इज़ वेरी हाई। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है 284 के अराउंड। So these are the four stocks that you can use for the swing trade at the moment. Before investment, I think you should consult, okay, to your advisor. ये जस्ट आपको मैं एजुकेशनल पर्पज से वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ।